दोस्तों मार्केट में कुछ बहुत स्कैम चल रहे हैं। दोस्तों मिस्त्री का एक और गलती इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस तरीके से अगर आपका भी घर बनना स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ा सा सावधान होने की आपको भी आवश्यकता है। दोस्तों मार्केट में कुछ बहुत स्कैम चल रहे हैं। पहली चीज़ दोस्तों, ठेकेदार अगर सही मिस्त्री आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, मार्केट में जो भी मटेरियल सप्लायर बैठे हुए हैं दोस्तों, वो भी कुछ ना कुछ अपना बुद्धि लगाते रहते हैं कि किस तरीके से लोगों से पैसे खींचे जाए। भले ही उनका काम सही हो गलत हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वाले कंस्ट्रक्शन साइट से अब बहुत कुछ अच्छा और जो गलती यहाँ पे किया जा रहा है उस चीज़ को कैसे दूर करना है, ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले इंटरसेक्शन पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो बीम आ रहा है दोस्तों, इस वाले बीम पे रेस्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे लेंथ इसका इतना कम रखा गया, भले ही दोस्तों मोड़ने में मिस्त्री से गलती हो, कि प्रॉपर तरीके से दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले बीम पे जो नीचे का मेन बार है दोस्तों, उस पे ये जो सेकेंडरी बार है वो अच्छे तरीके से रेस्ट भी नहीं ले रहा है। तो इतनी जल्दीबाजी भी मिस्त्री को नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिंग बांधने का जो तरीका है ना, ये ऊपर में है, तो एक दोस्तों मिस्त्री ने नीचे में बांध दिया। ये नीचे में कभी भी दोस्तों ये हुक है ना, ये जो हुक है ये कभी भी नीचे में नहीं होना चाहिए। ये जो हुक है, जो जॉइंट है, वो हमेशा ऊपर में रहेगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी बीम पे अगर लोड पड़ेगा ना तो इस तरीके से झुकेगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट हमेशा खुलने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए नीचे में कभी भी ये खुलने वाला पार्ट है जो इसका हुक है दोस्तों, इसको कभी भी आपको नहीं देना है। दोस्तों लोग भले ही बीम के लिए 12 mm, 16 mm या फिर दोस्तों 20 mm तक सरिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो रिंग है ना दोस्तों, इसको 6 mm का आजकल दोस्तों रेडीमेड वाला जो रिंग आता है दोस्तों, वो पीस के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और उनको ज़्यादा बचत हो इसके लिए दोस्तों 8 mm की जगह में वो 6 mm का रिंग बेचते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मजबूती दे रहे हैं ना, तो ये भी मजबूत ही होना चाहिए। दोस्तों आप अगर ब्रांडेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंदल का लगा हुआ है, ठीक है, सरिया। लेकिन दोस्तों रिंग किस चीज़ का लगाते हैं, तो वो लगाते हैं लोकल कंपनी का। रेडीमेड जितने भी दोस्तों रिंग बनाने वाले हैं ना, सब लोकल कंपनी का सरिया देते हैं। और दूसरा चीज़ दोस्तों, 8 mm से कम का आपको दोस्तों रिंग नहीं लगवाना है, जबकि नॉर्मली आपको दोस्तों 6 mm का सरिया जो है वो इस तरीके से बैंड करके मोड़ के रिंग के रूप में दिया जाता है। ये सरासर गलत है। दोस्तों मिस्त्री का एक और गलती आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं कंटिन्यूअस इस तरीके से दोस्तों लंबा जो है वो बीम डालना है, लेकिन आप इस तरीके से चारों सरिया में देख सकते हैं दोस्तों एक ही जगह जो है वो एक ही लेंथ का सरिया काट दिया गया था, ठीक है। अब इस पर लैपिंग कैसे दीजिएगा, तो ज्वाइंट एक जगह नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 सरिया दोस्तों जो है वो इस तरीके से बड़ा रहना चाहिए। लैपिंग लेंथ अगर दोस्तों कम से कम 50D का भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, फिर भी एक जगह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 50D दोस्तों मतलब कि 16 mm का सरिया है, तो 32 इंच इसको आगे की तरफ निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों अगले का यहाँ तक दोस्तों 32 इंच तक दूसरे का, यहाँ पे दोस्तों लैपिंग जहाँ ख़त्म होगा वहाँ से, चूँकि यहाँ 4 सरिया है, ठीक है, तो 2 सरिया में यहाँ पे 32 इंच तक लैपिंग दीजिए और उसके बाद में दोस्तों कोशिश कीजिए कि अगला 32 इंच आगे में हो। नहीं तो उससे भी अच्छा होगा दोस्तों कि यहाँ पे 2 सरिया में लैपिंग दे रहे हैं ना, तो आगे उस साइड में कहीं पर दोस्तों 2 सरिया में लैपिंग दिया जाए। ये सब दोस्तों कटिंग करते समय ही आपको सावधानी बरतनी चाहिए। एक गलती और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि उनका जो बीम है वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे टेढ़ा होगा। कैसे दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ये ब्रिकवर्क किया गया ना, जो सोलिंग किया गया दोस्तों, देख सकते हैं बीच में कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है। इसमें अगर बालू नहीं भरते हैं या फिर दोस्तों सीमेंट और बालू का मिक्सचर यानी कि मोटार अगर नहीं भरते हैं दोस्तों, पहली चीज़ जब भी ढलाई करेंगे इसके ऊपर शटरिंग लगा कर अगर ढालेंगे दोस्तों, तो आपका जो भी दोस्तों कंक्रीट है वो पहले चीज़ तो इस गैप से नीचे जाएगा, मिट्टी में जाएगा, बर्बाद चला जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। तो अगर कंक्रीट आप डालेंगे तो कंक्रीट भी बिल्कुल जो है वो ठोस नहीं रहेगा, और ये भी चूँकि आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, जब इस पर पानी डालेंगे दोस्तों, ये वाला मिट्टी थोड़ा सा सेटल डाउन करेगा दोस्तों, पूरा का पूरा बीम आपका नीचे झुकेगा और इस तरीके से बीम टेढ़ा होगा, उसमें क्रैक्स वगैरह आएंगे। तो लैपिंग करने के लिए कम से कम इस तरीके का सरिया आपको छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से 2 सरिया एक साइज का, 2 सरिया अलग साइज का, इस तरीके से अलग अलग जगह दोस्तों ज्वाइंट बनेगा, ठीक है।
दोस्तों कॉलम में आप देख सकते हैं पहले से आपने जो है वो कवर एक साइड बहुत बढ़ा दिया है और दूसरे साइड दोस्तों बहुत ही कम है। तो अब आप ढलाई करेंगे दोस्तों तो इसमें कहाँ से कवर देंगे, ठीक है, ये इस वाले सरिया के लिए कवर कहाँ से देंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल पहले से ही दोस्तों डिसाइड होनी चाहिए। दोस्तों आपको एक डिटेल और से ध्यान देना चाहिए कि कभी भी आप इस तरीके से कॉलम की ढलाई करते हैं ना, तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे ढलाई करना है दोस्तों, तो ऊपर में एक आपको मास्टर रिंग जरूर से बांध लेना है। नहीं बांधने से दिक्कत क्या होता है दोस्तों कि आप देख सकते हैं इस वाले बीम को लगाने के लिए यहाँ पे दोस्तों ये जो है वो कॉलम इन या आउट हो सकता है, फिर आपको मजबूरी में जॉगल लगाना पड़ सकता है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो सरिया आया है ये बिल्कुल यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। ये वर्टिकली लोड अब ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लोड कभी भी इस तरीके से इस टाइप से मुड़ के नहीं आएगा, हमेशा दोस्तों इस तरीके से कॉलम में वर्टिकली ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। अगर पूरी चीज़ें खर्च कर रहे हैं दोस्तों तो सही तरीके से जो है वो इसको इस्तेमाल में करना चाहिए।